तो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं गाइस। सो देखते हैं। देखिए आगे अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो नाइन E4E ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर R दूरी पर है, इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ पर रखें और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये सब कुछ पूछ रखा है। ठीक है, ताकि पूरा निकाय है वो अधिकतम संतुलन अवस्था में रहे। तो चलिए देखते हैं पूरा निकाय है वो अधिकतम संतुलन अवस्था में कब रहेगा। देखो दो आवेश है, एक ये वाला आवेश Q, एक ये वाला आवेश Q और एक ये वाला आवेश Q, और ये दोनों आवेश है ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये R दूरी पर रखे हुए हैं। सही है। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि इनके बीच में एक छोटे वाले Q का आवेश कहाँ पर रखें। मान लो यहाँ रख दिया x दूरी पे। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु पर Q परिमाण, अच्छा मध्य बिंदु पर ही रखना है, ये तो इसने दे ही दिया। तो ये R/2 और ये भी R/2, और इस हिसाब से रखना है कि निकाय पूर्ण संतुलन अवस्था में रहे। तो इस टाइम Q क्या होगा, देखो पूर्ण संतुलन अवस्था का मतलब तो ये है इन दोनों के मध्य बल, इन दोनों के मध्य बल, इन दोनों के मध्य बल बराबर हो। तो इन दोनों के मध्य बल कितना होगा, K Q बड़े वाला Q और बटे R/2। इन दोनों के मध्य K Q Q बटे R/2, और इन दोनों के मध्य कितना, K Q Q बटे R/2 R²। अब देखो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक बराबर एक आएगा। तो फिर इन दोनों को लेते हैं, Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, R से R कैंसिल, 2 ऊपर भाग जाएगा। तो 2Q और बराबर में Q/, एक आधा कुछ बचेगा क्या, ये R/2 थोड़ी होगा, R/2 की स्क्वायर होगी ये भी। तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर भाग जाएगा। तो 4Q बराबर 4Q बराबर कितना होगा, ये होगा Q। तो यहाँ से जो Q है वो आएगा Q/4। तो कुल मिला के जो आवेश है वो कितना होगा, इस वाले आवेश का चौथा हिस्सा होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, इसने साथ में प्रकृति और पूछ रखी है कि इस आवेश की प्रकृति कैसी हो, यानी ये पॉजिटिव आवेश हो या नेगेटिव आवेश हो। देखिए इसके लिए हमें बल का सदिश योग 0 करना पड़ेगा, यानी इस पे जो टोटल बल है उसका सदिश योग है वो 0 करना पड़ेगा। इस पे एक तो बल लगा रहा है ये वाला चार्ज, कितना लगा रहा है, K Q और बटे R/2 का स्क्वायर यानी R²/4। एक इस पे बल लगा रहा है ये, और ये कितना लगा रहा है, K Q स्क्वायर और बटे R², और बराबर में इस पे कुल बल कितना होना चाहिए, 0। इससे Q से Q कट गया, K से K कट गया, R² से R², कट तो क्या गए, ये कॉमन लेके उधर 0 में भेज दो। तो यहाँ बचेगा 4Q प्लस Q बराबर 0, तो Q बराबर -Q/4। तो जब हमने सदिश योग लिया बलों का, तब हमें पता चला कि बीच वाला आवेश है वो कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। तो आई होप इसको समझ में आया होगा गाइस, ये था। कोई अगर न्यूमेरिकल समझ में ना आए तो कमेंट वगैरह कर देना, देखेंगे। ये हो गया। 19 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर पे। ये आपकी बुक में देख लेना कितने नंबर न्यूमेरिकल है। 19 नंबर पे बात करें तो 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकुलाम का एक्स अक्ष पे 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर पे है। 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पे बल ज्ञात करो। 0, 2, 4, 8। 2, 4 के बाद 6 आना चाहिए ना, इसमें नहीं है बट 8। ठीक है, जो भी देखते हैं। ठीक है, और इन पे आवेश है कितने कितने माइक्रोकुलाम का, हर पे है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आगे उस पे देखते हैं। तो 2 सेंटीमीटर पे स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। 2 सेंटीमीटर पे ये है परिणामी, यहाँ 1 मिनट 0 पे है क्या, 0, 2, 4, 8, 6 पे नहीं है, यहाँ है। 2 माइक्रोकुलाम वाले परिणामी बल देखो, 2 माइक्रो वाले पे ये तो इधर इसको भगाएगा और ये तीनों है ये इसको इधर भगाएंगे। तो सीधी सी बात है 2 सेंटीमीटर ये दूरी है और 2 सेंटीमीटर ये दूरी है, तो इसका इधर भगाना और इसका इधर भगाना ये तो कैंसिल हो गया और परिणामी बल सिर्फ ये लगाएगा इस पे 1, और इससे इस 2 वाले की दूरी कितनी है 8 - 2 6। तो बल आएगा K Q²। Q मतलब Q1 Q2, 2 की स्क्वायर 4, माइक्रो की स्क्वायर 10⁻12 और R² 6 की स्क्वायर 36 सेंटीमीटर है तो -4। इसको सोल्व कर लेना और जो आंसर आए वो आंसर होगा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां उदाहरण। बीसवां उदाहरण है 4 समान आवेश प्रत्येक Q मान का A भुजा वाले वर्ग के 4 कोनों पर स्थित है। तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करें। करते हैं। कितना सेंटीमीटर है A भुजा वाले वर्ग की, A भुजा दे रखा है और Q आवेश दे रखा है। Q Q A Q Q ऐसा कुछ। देखो सबसे पहले तो ये Q है, इस पे अगर परिणामी बल निकालें तो ये Q इसको इधर धक्का मारेगा और ये Q है वो इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो परिणामी धक्का लगेगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट पे लगेगा, बीच में से लगेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये इधर धक्का मारेगा इसको, ये इधर धक्का मारेगा इसको, परिणामी धक्का ऐसे होगा। एक तो इस पे ये बल लगेगा और एक बल ये लगेगा कि ये वाला आवेश है ये इसको इधर धक्का मारेगा, बट ये दूरी अलग होगी, ये दूरी होगी A√2, ये दूरी होगी A और A। तो सबसे पहले तो इन दोनों का जो बल है, ये दोनों कितना कितना बल लगाएंगे इस पे, K Q1 Q2 Q² अपॉन में A²। इसका परिणामी लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का परिणामी लेते हैं। तो इन दोनों का अगर परिणामी लोगे तो वो आएगा √2, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी दो चीज़ों के बीच वाला निकालते हैं, जैसे A है तो √2A हो गया, तो इसके कारण बल है, इसके कारण बल है, उसका परिणामी बल हो जाएगा √2 Q² अपॉन A²। और एक इसके कारण बल इस वाले के कारण वो कितना होगा, वो होगा K Q1 Q2 Q² और बेस की दूरी A√2 का होल स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन करते हैं।
22वें क्वेश्चन में क्या है, 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश एक्स एक्सिस पे क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पे जो 1, 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ओके, इन पे रखे गए हैं। तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो। 4 माइक्रोकूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम का यहाँ रखा है और इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, 8 का दुगना 16 सेंटीमीटर पे 4 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं। ये 1 कूलाम का है। 1 माइक्रोकूलाम होना चाहिए वैसे, 1 कूलाम सही नहीं लगता, 1 कूलाम ही है, चलो जो भी, 1 कूलाम के रखे हुए हैं, सॉरी 4 माइक्रोकूलाम ऐसे रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये सारे जो है ये इसको इधर धक्का मारेंगे, ये भी, तो सबका प्लस हो जाएगा। कितना कितना प्लस होगा, 1 कूलाम वाला इसके बीच की दूरी कितनी होगी, जो 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर वाले की दूरी होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसके कारण बल हुआ कि 1 कूलाम 4 माइक्रोकूलाम बटे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर प्लस में इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, या मतलब 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कि 1 कूलाम 4 माइक्रोकूलाम। ऐसे ही प्लस में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अब इसके बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 1 कूलाम 4 माइक्रोकूलाम, 4 का स्क्वायर, फिर 4 के बाद 8 का स्क्वायर कि 1, 4, 8 का स्क्वायर। ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसमें कॉमन आ रहा है कि 1 × 1 मतलब 1, 4 माइक्रोकूलाम, और बटे में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, और ये सीरीज कॉमन आ रही है कहाँ तक, अनंत तक। देखिए ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी में ये जो चीज़ है इसके सम का फॉर्मूला होता है अनंत का a/1 - r। a कितना है 1, 1 - r कितना है, r है 1/2 की स्क्वायर 1/4 बटे 1 1/4, 3/4 होगा, उल्टा करेंगे 4/3। तो ये होगा कि 4 माइक्रोकूलाम गुणा में 4/3, के 9 × 10⁹ 4 का 4 माइक्रो 10⁻⁶ 4/3 आंसर निकाल देना सोल्व करके। नेक्स्ट है उसके बाद 23वां क्वेश्चन। देखिए उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट है 23 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको करते हैं। ये आपकी बुक में कितने नंबर है, 1.14। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है और इतने विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। तेल का घनत्व इतना है तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। हाँ रे, 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक पता नहीं, नेगेटिव मान लो। तो बूंद के पास, ये कोई बूंद है बीच में, इसके पास आवेश है -12 ई में माइनस कर लेंगे 12 ई।
अब देखिए ये माइनस वाली बूंद है, ये प्लस से अट्रैक्ट होगी तो इसको ऊपर खींचे रखेगा ये प्लस, और ये माइनस भी इसको ऊपर धकेलेगा, तो कुल मिला के ये ऊपर जानी चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि इस पे एक बल और लग रहा है नीचे की तरफ mg, और ये इस mg और इस कूलाम्बिक बल के प्रभाव में संतुलन अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है। अब अगर बताऊं तो जो कूलाम्बिक बल है उसका एक फॉर्मूला और होता है QE, और Q कितना है इसका 12E। ठीक है, और इनटू में E, तो ये विद्युत क्षेत्र कितने का है, ये विद्युत क्षेत्र है 2.55 गुणा 10 की घात 4 बराबर में mg। अब देखिए भार m है वो होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है आयतन इंटू में घनत्व, 4/3 पाई r की क्यूब, ये तो आयतन, और घनत्व तो इसने दे रखा है 1.26 गुणा 10 की घात 3, और इंटू में जी कितना 10, r की क्यूब निकाल लेना और उससे r निकाल लेना, एग्जाम में r की क्यूब तक निकाला ना हो जाएगा। हो गया ये। 25वां देखते हैं। ठीक है, देखो देखो 25वां, उसके बाद में अगर आगे देखें तो नेक्स्ट है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10 की घात 4 के परिमाण में विद्युत क्षेत्र में 1.5 मीटर की दूरी तय करता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित की जाती है। अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में लगे गिरने के समय की तुलना करो। तो देखिए टाइम सेम होगा, क्योंकि जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है उतना ही किस पे होता है, नहीं टाइम सेम नहीं होगा, टाइम अलग होगा। बे ये थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल है, करेंगे इसको, छोड़ दो एक बार, बाद में करेंगे, हार्ड है। अभी करें क्या, अभी करते हैं। देखो 25वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1.15। कोई इलेक्ट्रॉन है वो 2.0 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर के उसमें गिरता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में। तो देखो विद्युत क्षेत्र अगर ढंग का हो तब तो गिरता ही नहीं, लेकिन गिरेगा तभी जब ये नेगेटिव भी इसको नीचे ही धक्का दे और ये पॉजिटिव इसको नीचे ही खींचे कि भी गिर जा, तब ये नीचे गिरेगा। और जब ये नीचे ये कितनी दूरी तय करता है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। विद्युत क्षेत्र है 2.5 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 4, और ये दूरी तय करता है 1.5 सेंटीमीटर। तो गाइस सीधी सी बात है, आपको पता है ये विद्युत क्षेत्र है, इसको गिराने के लिए बल लगाएगा QE, और वैसे बल होता है ME, तो A आ जाएगा QE/M। रख दो, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, E की जगह 2.0 गुणा 10 की घात 4, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरना स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो वो तो एकदम रेस्ट से ही गिरना स्टार्ट करेगा ना, तो U बराबर कितना है 0। जब ये गिरेगा तो लास्ट जाके इसका वेग कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है U प्लस में 80। सही बात है,
ये लगाए क्या? क्या हमारे पास फाइनल वेग है इसका? हमारे पास इसका फाइनल वेग नहीं है, तो ये तो लगा ही नहीं सकते। एक क्या होता है, s = ut + ½ at²। कितनी दूरी तय कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0, ½ a यहाँ से निकल ही गया, e 9.1 × 10⁻³ और t²। सब कुछ तो लिख दिया, बस t ज्ञात करना है, लगा कितना समय। और ऐसे ही फिर t प्रोटॉन के लिए ज्ञात करना है, तो प्रोटॉन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस ये 9.1 गुणा किए जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा, माइनस कितना होता है 27, तो ये द्रव्यमान आ जाएगा और बस सही है। ठीक है गाइस, हो गया ये तो। 26वां करते हैं। छब्बीसवां क्या है? 5 × 10⁻⁴ के आवेश पे 2.25 न्यूटन बल लग रहा है, तो उस पे विद्युत क्षेत्र F = QE। F दे रखा है, E दे रखा है, नहीं F दे रखा है, Q दे रखा है, E निकाल लेना। 28वां क्वेश्चन 1.27 था ना ये? नहीं 1.26 था, 27 करवा ही नहीं रहा हूँ, तो 1.28, क्योंकि 26 तो इसमें है, आपके वाली बुक में नहीं है, तो पासबुक है तो इसमें है। 28 वाला देखते हैं। देखो 28 वाला क्या है? एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो धनावेश है, वो x 0.1, y 0, x -0.1। निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालो। निकालना ही पड़ेगा, क्या इलाज है? आयताकार निर्देशांक पद्धति, एक बिंदु तो हो गया 0, 0, चाहे कौन सी पद्धति हो। एक बिंदु हो गया x 0.1 और y 0। एक फिर ये दे रखा होगा और एक ये दे रखा होगा, फिर इसका यही है हर बार का। अब देखिए इसने क्या बोला है, यही दे रखा है। एक आवेश है वो तो 0.10 पर है, यानी यहाँ है एक आवेश, तो कितने का है? 10⁻⁻8 कूलम। और एक आवेश है वो कहाँ पर है? -0.1 और 0 पे है। अबे यहाँ है -1 और 0 पे, और ये भी इतना ही है। को बिठा दो, ऐसे ही लिख दिए। इसने पूछा है कि निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। नंबर 1 तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखो, देखो वो किधर भागता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर धक्का देगा टेस्ट चार्ज को, और ये 10⁻⁻8 धनात्मक ही रख रखा है क्या? ये भी धनात्मक ही रख रखा है, तो ये इसको इधर धक्का देगा, और दोनों धक्के बराबर होंगे क्योंकि दूरी बराबर है, तो मूल बिंदु पे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 0। दूसरा x = 0.2 और y = 0, यहाँ पे तो सीधी सी बात है, ये जो आवेश है यहाँ अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये धनावेश इस टेस्ट चार्ज को इधर भेजेगा, और ये भी धनावेश है, ये भी इसको फेंक के मारेगा, तो E1 + E2 होगा।
E1 होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू वन 10 की घात -8 आर स्क्वायर। देखिए एक तो ये है और ये है, तो इनके बीच की दूरी तो 0.1, 2 में से 0.1 गया, 0.1 मीटर, और प्लस में इनके बीच की दूरी 0.1 तो ये और 0.2 ये 0.3। सोल्व कर लेना, के का मान रख के आंसर। एक और दे रखा है x बराबर 0 और y बराबर 0.1। यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, उसको ये धनावेश ऐसे धक्का देगा और ये धनावेश ऐसे धक्का देगा, तो कुल मिला के इनका फिर परिणाम ही निकलेगा। और गाइस इनके बीच का ये एंगल कितना है? देखते हैं एंगल कितना है। ये 0.1 है और ये भी 0.1 है, और ये 90 है, तो ये बच्चे ये 45 है, और ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 90 है ये पूरा। तो इधर भी ई लग रहा है, इसके कारण इधर भी ई लग रहा है, और बीच में 90 है तो लगेगा √2 ही। तो कोई एक के कारण निकाल दो, के क्यू 10 की घात -8 और ये दूरी कितनी है? देखो ये दूरी 0.1 है, ये दूरी 0.1 है, तो ये 0.1 √2 आंसर। उसके बाद है उदाहरण नंबर 30। NaCl के अणु में Na+ और Cl+ के आयन के बीच की दूरी 1.28 है, और एक Na+ होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो Q 1 इलेक्ट्रॉन जितना ले लो, 1.6 × 10 की घात -, P बराबर QD होता है, Q है 1.6 × 10⁻⁻⁹। दूरी कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम आंसर। इकतीस देखते हैं, छूट तो नहीं गया ना बीच में, कुछ नहीं छूटा। 31 देखते हैं, टाइम है हमारे पास 31 देखने का, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो बनती है और 29 हो चुके हैं। एक बार स्पीड देखते हैं कि क्या हमसे देखा जाता है क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम्ब और -5 माइक्रोकूलाम्ब परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य की दूरी 30 से नहीं देखा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।